हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक पैनल है जो कि एक यूनिक पैनल है, यानी कि काफी रनिंग में नहीं है मार्केट में, लेकिन अभी सोनी के कुछ नए लेटेस्ट जो सेट आ रहे हैं जिसके 32 इंची के, उनके अंदर मोस्टली हमारे को देखने को मिलता है। तो ये काफी सारे टेक्नीशियन को इसको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास एक इस तरीके का पैनल है और फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ये मैंने एक अपने टेस्टिंग बोर्ड पे लगा रखा है, तो मैं इसको ऑन करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कंडीशन क्या बन रही है, ये देख सकते हैं किस तरीके की पिक्चर हमारे को इसके अंदर नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर किस तरीके की नजर आ रही है। तो काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में, क्योंकि काफी कॉस्टली पार्ट होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को मिलती है। मतलब आपके पास अगर टीवी रिपेयर होने के लिए आते हैं, अगर 10 टीवी आ रहे तो उसमें 8 में तो पैनल खराब निकलेगा ही निकलेगा। तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, अभी पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी मेंबर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, मोस्टली जो होते हैं वो ऑलरेडी टेक्नीशियन होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए भी जो हमारी कोर्स है वो अवेलेबल है। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हमारे को जब भी पैनल स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो 12 वोल्ट की जो मेन सप्लाई होती है, इसकी जो इनपुट सप्लाई होती है, जहाँ पे हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से इसी की वजह से रन करता है। अगर ये 12 वोल्ट ही नहीं आएगा तो हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है ये हमारा फुल एचडी पैनल है। पैनल का नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं HV320 FHB का मतलब फुल एचडी पैनल है ये हमारा ये। और यहाँ पे क्या है, N4K पैनल है ये। और काफी कम रनिंग में ये पैनल है, मार्केट में काफी कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सोनी के सेटों में मैं आपको बता रहा हूँ ये देखने के लिए मिलता है। मॉडल नंबर मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा मॉडल है, तो उसके अंदर ये पैनल हमारे को मिलता है। तो अभी क्या है कि आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सर्किट है, डीसी सर्किट कुछ इस तरीके का है। मैं आपको दिखाता हूँ भी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। और इस सर्किट में देखिए, सबसे पहले पैनल आपका किसी भी प्रकार का हो, टेस्टिंग करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे को मिलेगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और इस 3 वोल्ट से क्या होता है कि हमारी देखिए यहाँ पे एक टीकॉन आईसी लगी हुई है। और ये जो टीकॉन आईसी है दोस्तों, इसके अंदर भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, रोम आईसी के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसकी रोम आईसी है, इसकी पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी गामा आईसी लगी हुई है। और ये जो पैनल है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो 2 पीसीबी में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक जॉइंटर लगा के 2 पीसीबी कंपनी ने यहाँ पे बॉन्ड की हुई है। तो कुछ अलग ही टाइप का पैनल है। यहाँ पे अगर हम और आगे इसकी कंडीशन देखते हैं, कौन कौन सी वोल्टेज हमारी बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है, तो इसके लिए हमारे को ये देखिए, अभी क्या है कि हमारा ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी ओके है। और 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन आईसी में भी जा रही है, रोम आईसी के अंदर भी जा रही है। और आगे अगर हम देखते हैं और भी कौन कौन सी वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एवीडीडी के लिए अलग से एक सर्किट बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 17 वोल्ट की सप्लाई हमारे को एवीडीडी वोल्टेज मिल रहा है।
और ये 17 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम और आगे चेक करेंगे तो हमारे को VGH और VGL देखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो HAVDD हमारा जो AVDD का हाफ वोल्टेज बनता है तो वो हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी हमारी माइनस वोल्ट की सप्लाई है, माइनस वोल्टेज ओके है, वोल्टेज गेट लो होती है तो ये भी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGH वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH वोल्टेज भी हमारी ओके है। तो फिलहाल हमारी जितनी भी वोल्टेज है ये परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है, सभी वोल्टेज ओके हैं। लेकिन पैनल में क्या है, इस तरीके की दिक्कत अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सिम्टम्स अभी चेंज हो गया है। इसको हम दोबारा से एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। कई बार टेस्टिंग करते टाइम क्या होता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाता है तो इस तरीके की दिक्कत कई बार हो जाती है। तो अगर हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं तो देखिए सिम्टम्स हमारा सेम है, अभी भी सिम्टम्स हमारा सेम है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर देखिए लेवल शिफ्टर आईसी हमारे को देखनी पड़ेगी। लेवल शिफ्टर आईसी कहाँ लगी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो डायरेक्ट हमारी टीकॉन आईसी के पास में ये दे दी है, क्योंकि यहीं से हमारे सिग्नल होते हैं जो कि लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं, वो यहीं से डायरेक्ट हमारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देख सकते हैं, टीपी पॉइंट पे हमारे को कुछ वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे यह है हमारा पीओएल सिग्नल है, वो हमारा 1.6 वोल्ट है। और यहाँ पे आरएसटी यानी कि रीसेट है तो ये हमारा 3.3 है। और डीवीडीडी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, ये सभी वोल्टेज ओके हैं जो कि हमारे लेवल शिफ्टर के अंदर जाती है। और अगर लेवल शिफ्टर के अंदर वोल्टेज हमारी सारी ओके है तो हम आउटपुट में चेक करते हैं तो हमारे को -7 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। दूसरे पे देखते हैं तो दूसरे पे भी -7 है और तीसरे पे देखते हैं तो तीसरे पे भी -7 मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी -7 मिल रही है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे कुछ सिग्नल देखिए यहाँ पे दिए गए हैं CLK1, CLK2, CLK3, CLK4। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। गेट लाइन शॉर्ट होगी तो आपकी जो गेट लाइन की वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। और जो हमारी गेट लाइन की वोल्टेज होती है ज्यादातर पॉजिटिव में होती है, मिली वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट 12 वोल्ट तक भी होती है। तो अभी हमारे को ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप मिल रही है, यानी कि माइनस में मिल रही है। इसका मतलब या तो लेवल शिफ्टर ऐसी काम नहीं कर रही है या फिर गेट लाइन में शॉर्टिंग है। तो इसके लिए हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि देखिए जो गेट लाइन होती है वो लेफ्ट साइड से भी जाती है और राइट साइड से भी इसके अंदर जाती है। कई पैनल होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे गेट कॉफ लगी होती है, उसको रिपेयर करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जिसमें गेट कॉफ नहीं होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लाइनें होती है। तो लाइनें जब कभी शॉर्ट हो जाती हैं तो हमारे को वोल्टेज होगी हमारी ड्रॉप हो जाएगी, सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो इस तरीके की दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सेट को ऑफ कर लेते हैं और पहले हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम इधर की साइड है या इधर की साइड है। पैनल में दोनों साइड भी शॉर्टिंग होती है, लेफ्ट साइड भी शॉर्टिंग होती है, राइट साइड भी शॉर्टिंग होती है। और डिपेंड करता है कि फॉल्ट अलग अलग तरीके के हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि वो चीज जज नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम इधर की साइड है या इधर की साइड है या दोनों साइड है, किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो ये सब चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेंगे जिसमें आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं एग्जैक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे इसको क्या है, देखिए यहाँ पे FFC दे रखी है तो हम बिना कट करे इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को ट्रैक कट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारे को एक चीज कंफर्म हो जाएगी, अभी हमारे इधर के ट्रैक क्या हो गए, ओपन हो गए। अभी हम देखेंगे कि पैनल की कंडीशन क्या है, पैनल किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करके हम ये देखेंगे क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट मेरा ऑन हो गया है, आधा हमारा सेक्शन बंद हो चुका है और आधा सेक्शन हमारा चालू हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो नीला हमारे को पैनल पे पिक्चर देखिए अभी दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो सिग्नल चल रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से नो सिग्नल चल रहा है। तो अभी यहाँ पे नो सिग्नल आएगा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं मेन्यू दबाता हूँ तो अगर आप मेन्यू देखेंगे, दोबारा से सेट को मैं ऑन करता हूँ। तो अगर हम मेन्यू का बटन प्रेस करके या फिर कोई भी बटन प्रेस करके देख सकते हैं कि पैनल के अंदर पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पे देखेंगे
तो अभी देखते हैं, कई बार क्या होता है बटन हमारे खराब हो जाते हैं, ज्यादा हम यूज नहीं करते, तो हम इसकी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रही थी उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर पिक्चर हमारे को धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है कभी कभी। तो अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए अभी हमारे को पॉजिटिव में वोल्टेज मिल रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो वोल्टेज है वो सभी क्या है, पॉजिटिव में मिलनी शुरू हो गई है। और ये जो वोल्टेज है अगर हमारे को पॉजिटिव में मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए नो सिग्नल आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये नो सिग्नल आ रहा है, ये चल रहा है, यानी कि हमारा आधा पैनल ओके है और आधा पैनल बंद है। ये देखिए आ रहा है ना। तो अभी क्या है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग है, तो कौन सा ट्रैक शॉर्ट है अभी कैसे कंफर्म करेंगे। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद इसको हम दोबारा से लगाते हैं, यानी कि इधर की साइड शॉर्टिंग है। अभी हमारे को कंफर्म करना है कि कौन सा शॉर्ट है, वो हमारे को यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए किस तरीके से पता करेंगे, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं वापस, ये मैंने लगा दिया वापस, और सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं। अलग अलग पैनल को चेक करने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि जो ये तरीका है वो सारे पैनल पे चलेगा, वो हम आपको बताएंगे आगे जब पैनल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करी थी वो क्या वोल्टेज थी, हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ पे भी माइनस में वोल्टेज मिल रहा था, यानी कि सभी जो हमारे सीकेवी ट्रैक हैं सब पे हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रहा है। ये देखते हैं हम एसटीवी पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। जो एसटीवी होता है, एसटीवी एक सिग्नल होता है जो कि हमारे लेवल शिफ्टर आईसी से निकलता है, और यहाँ पे जो ये सिग्नल यानी कि इस सिग्नल में वोल्टेज होती है जो कि माइनस में होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो हमारे को करना क्या है, सबसे पहले सेट को हम ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद सबसे पहले मैं इधर की साइड से एसटीवी को कट करूंगा, क्योंकि इधर की साइड हमारा एसटीवी ओके है। जब हमने ऑन ओपन करा तो हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पे हम एक ब्लेड ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा देखिए ये एसटीवी है, और एसटीवी ट्रैक को मैं यहाँ से कट करूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन है। इसको मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे और देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन बनेगी। तो एसटीवी ट्रैक ओनली हम कट करेंगे, सिर्फ एसटीवी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने एसटीवी ट्रैक को कट कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे को कटिंग करनी है बहुत ध्यान से करनी है। तो एसटीवी ट्रैक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो चुका है, और कट करने के बाद दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं और एक बार कंडीशन देखते हैं पैनल की क्या है, और यहाँ पे दोबारा से एसटीवी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे एसटीवी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम एसटीवी चेक करते हैं इसका। ये देखिए एसटीवी वोल्टेज हमारा आ गया, पैनल की कंडीशन आपको दिख रही है, पैनल हमारा परफेक्ट हो गया, यानी कि ये पैनल बिल्कुल ओके तरीके से हमारा ऑन हो गया। तो इसका कौन सा सिग्नल मिसिंग था, एसटीवी शॉर्ट था। क्या था, शॉर्ट था। तो अभी ये पैनल हमारा परफेक्ट चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल को हिडन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन के जो कस्टमर होते हैं वापस जाते हैं क्योंकि पैनल रिपेयर नहीं हो पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।